राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा, पूर्णिमा व्रत। महीने में एक पूर्णिमा आती है, साल में 12 पूर्णिमा हो जाती है। जब 13 मासी सम्मत होता है तो 13 पूर्णिमा हो जाती है। तो जो पूर्णिमा, चाहे वो शरद पूर्णिमा हो, चाहे वो कोई भी पूर्णिमा हो, गुरु पूर्णिमा हो, तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो शरद पूर्णिमा को लेकर बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात कर रहे हैं कि पूर्णिमा में व्रत का क्या प्रभाव पड़ता है, पूर्णिमा का व्रत किसके लिए किया जाता है, और पूर्णिमा में हमें कौन कौन से कर्म नहीं करने चाहिए जो निषेध हैं, जिनको करने से घर में दुख आता है। तो शरद पूर्णिमा या कोई भी पूर्णिमा हमारे जो वार्षिक आती है, वर्ष में 12 पूर्णिमा आती हैं, 13 मासी सम्मत में 13 पूर्णिमा आती हैं और महीने में एक पूर्णिमा आती है। उस पूर्णिमा में चाहे आप कोई भी पूर्णिमा ले लीजिए, हम बात शरद पूर्णिमा की करेंगे। शरद पूर्णिमा के समय में बहुत अच्छा मौसम रहता है, चारों तरफ हरियाली रहती है, हर तरफ फसल खिलखिलाती रहती है, किसान भी खुश रहता है, साहूकार भी खुश रहते हैं, हर छोटे से लेके बड़े उद्योगपति तक सब लोगों को इस समय बहुत ही सुख शांति प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा के महत्व को मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पूर्णिमा के समय हमें कौन कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। पूर्णिमा के व्रत के समय इसका क्या महत्व है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा से एक दिन पहले और पूर्णिमा से एक दिन बाद और पूर्णिमा वाले दिन, ये 3 दिन आपको मदिरा पान नहीं करना चाहिए, मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए, कोई भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार से किसी के प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए, अनर्गल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी के साथ कटु वचन नहीं बोलने चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये आ जाते हैं हमारी पूर्णिमा में हमें क्या क्या कार्य नहीं करने हैं जो निषेध है। अब बताता हूं पूर्णिमा का महत्व क्या है। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु, भगवान सत्यनारायण की कथा की जाती है। तो पूर्णिमा वाले दिन पूजा करने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, गणेश जी प्रसन्न होते हैं और इस दिन मां लक्ष्मी से गणेश जी मिलने उनके गोलोक धाम में आते हैं। भगवान विष्णु गोलोक धाम में वास करते हैं, मां लक्ष्मी जी भी उनके पास वास करती है, लेकिन पूर्णिमा वाले दिन वो आपस में बहुत ही मधुरता से मिलते हैं। उस समय अगर आप कुछ मांगते हैं तो निश्चित आपको फल प्राप्त होता है। क्यों? देखिए, आपके माता पिता अगर एक साथ बैठे हुए हैं, आप पिताजी से कुछ मांग रहे हैं और पिताजी उस चीज की मना कर रहे हैं, तो आपकी माताजी अगर वहां बैठी हैं तो माताजी क्या कहेंगी? दे दो ना, बच्चा है, काम हो जाएगा उसका, कहेंगी ना, क्योंकि माताओं के दिल में ममता होती है। शरद पूर्णिमा वाले दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक साथ जब विराजमान होते हैं, गोलोक धाम में शेष नाग उनके ऊपर फन फैला के बैठा होता है, उनकी सेवा में होता है। तो उस समय माता लक्ष्मी के सामने आप भगवान विष्णु से कुछ भी मांगते हैं, वो कार्य आपका निश्चित सफल होता है। चाहे भगवान नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन मां लक्ष्मी आपको अवश्य दिला देती हैं, क्योंकि ममता का भंडार है मां लक्ष्मी। तो पूर्णिमा को मां लक्ष्मी का रूप दिया गया है, भगवान विष्णु का रूप दिया गया है कि इस दिन पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करने से भक्त के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं।
और इस दिन ये नहीं है कि हमें बहुत सारा विस्तार होना चाहिए। भगवान तो कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। चाहे वो भाव से कुभाव से कैसे भी नाम जपे, कैसे भी मेरा सुमरन करे, आपको निश्चित रूप से आपके कार्य सफल होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार है। क्योंकि भाव ही है जो आपके जीवन को संभाल सकता है। वही विश्वास आपके जीवन में भगवान विष्णु की प्राप्ति करा सकता है, मां लक्ष्मी की प्राप्ति करा सकता है। शरद पूर्णिमा वाले दिन विशेष शुभ कार्य होता है चंद्रमा के द्वारा। चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में आसमान में होता है और ऐसा पुराणों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि उस दिन हम लोग खीर बनाते हैं। खीर बना करके उसे छत पर रख देते हैं या ऐसी जगह रख देते हैं जहां चंद्रमा की पूरी किरणें उस खीर पर आ जाएं और सुबह उसका भोग लगाकर आप प्रसाद रूप में सबको बांटिए और खुद खाइए। कितनी भी बड़ी बीमारी आपके शरीर में हो, कैसी भी बीमारी आपके शरीर में हो, वो भी दूर हो जाती है। लेकिन उसके निमित्त आपको विश्वास चाहिए। आपने खीर बनाई, छत पर रख दी, सारे दिन आपने पूर्णिमा का व्रत किया, चंद्रमा जब निकलता है आपने अर्घ्य दिया, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा को समर्पित होता है। और जब चंद्रमा को अर्घ आप दे देते हैं, चंद्रमा निकल आया, फिर आपने खीर बनाई, शरद पूर्णिमा की बात बता रहा हूं, और आपने वहां पर रख दी और रात्रि के 12 बजे जितना भी समय है, सूर्य भगवान उसकी चंद्र भगवान की किरणें आपकी खीर पर जाकर पड़ी। उसमें वो एकदम पौष्टिक होता है और उन प्रभु की कृपा बरसती है, भगवान विष्णु की कृपा बरसती है, चंद्रमा की कृपा बरसती है और मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और उस खीर का भोग लगा करके आप प्रसाद बांटिए और उसमें से कुछ आप खाइए। कितना भी बड़ा रोगी व्यक्ति भी रोग से मुक्त हो जाता है। मां लक्ष्मी की अटूट कृपा होती है। तो पूर्णमासी के व्रत में चंद्रमा की प्रधानता है। नियम से आप पूजन करें, पाठ करें, पूर्णिमा की कथा करें और चंद्रमा को अर्घ्य दे करके अपना व्रत आप खोल सकते हैं। इससे आपके कार्यों में सफलता बनी रहती है। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।